हमने एक और स्लाइड को क्लियर करना है। लेक्चर 1 पार्ट 2। ये 4 डिफिनीशन है, मैंने खुद लिखे हैं हर एक को। ये 4 डिफिनीशन है वन फंक्शन के लिए। ठीक हो गया। अब हमने फर्स्ट डिफिनीशन के ऊपर फिर एग्जांपल करना है। फर्स्ट डिफिनीशन देके सबसे पहले जब वन होगा तो आपने ए फ्रॉम ए टू बी ज़रूर एक फंक्शन होगा। इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन कहेंगे। यानी फंक्शन होगा तब आप वन कह सकते हैं। अगर आप बी के एक एलिमेंट उठाए तो उस बी के एलिमेंट के लिए ए में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। बी के एलिमेंट के लिए ए में क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा वन फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। वन फंक्शन को क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूँ कुछ इस तरह से, ऊपर के लिए ए, ये अपना बी है, इधर एफ बन रहा है 1 2 3 फॉर एग्जांपल 8 9 10 8 9 10। ये इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है। अब देखिए ये वन फंक्शन है। ये क्या है, वन फंक्शन है, क्योंकि बी के हर बी में जितने भी एलिमेंट के सामने जितने यानी अगर आप बी से लाइन देखिए एलिमेंट की एक लाइन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये बना कि यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है ए में। उसके लिए अगर मैं इसको ले लूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 4, बल्कि यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ, बल्कि एग्जांपल फिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखें, इसके अलावा ये इसको वन फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव को। अब देखें एक और डिफिनीशन आ रही है इसी वन के लिए, स्लाइड में आप देख सकते हैं। ए फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, फंक्शन होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। कब इंजेक्टिव होगा, इफ़ ऑल द मेंबर, जितने मेंबर ऑफ ए हैं उस हर एक मेंबर के लिए बी में डिफरेंट एलिमेंट हो। हर एक मेंबर के लिए, ए के हर एक मेंबर के लिए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं अगर यहाँ पे इसको वाज़ेह करने के लिए अगर मैं ले लूँ ए बी, यहाँ पे ले लूँ 1 2 3 4, ठीक हो गया, 5 6 7 8 9। अब देखिए ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये इसके साथ। अब देखिए बी पूरा हिस्सा तो नहीं ले रहा, लेकिन ए वाला तो हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है। ए का हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है बी के साथ। ये बात पूरी होगी कि ऑल द मेंबर ऑफ ए, ऑल द मेंबर ऑफ ए रिलेट हो गए बी के साथ, और हर एक के लिए डिफरेंट एलिमेंट है। देखिए 1 के लिए 5, 2 के लिए 6, 3 के लिए 7, 4 के लिए वगैरह 4 6 7 8। फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। यानी हर एक मेंबर ऑफ ए रिलेट हो रहा है बी के साथ, लेकिन वन टाइम बी रिलेट हो रहा है, यानी डिफरेंट रिलेशन है उसकी बी में। तो ये इस एक और डिफिनेशन आ गई। अब वन की एक और डिफिनेशन है, यानी इंजेक्टिव की। इसको देखें, सबसे पहले आप ए फ्रॉम ए टू बी फंक्शन होगा, ओके, तब ये वन कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, अगर रेंज के हर एक एलिमेंट के लिए, रेंज देखिए यहाँ पे बात हो रही है रेंज की, पूरा बी नहीं है। रेंज होता है सबसेट ऑफ बी होता है, यानी रेंज सबसेट ऑफ क्या होता है, बी होता है। यानी रेंज के हर एक एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल ए बी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इसके साथ रिलेट हो गया, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ अब देखिए इसका रेंज ये बन रहा है, ये इसका रेंज हो गया, क्योंकि रेंज हमेशा किसका सबसेट होता है, बी का। अब रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेट कर रहे हैं ए के एलिमेंट के साथ वन टाइम।
देखिए ए के साथ 1 लाइन है, बी के साथ, सी के साथ, तो ये भी 1 1 की डिफिनीशन आ गई। एक और डिफिनीशन आ गई कि फॉर इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आंसर फॉर इनपुट, यानी हर सेम डिफिनीशन अगर आप इसको देखिए ये बिल्कुल सेम आ रही है। अब देखिए कहते हैं कि गिवन अ डायग्राम चेक वेदर इट्स अ 1 1 1 1 की डिफिनीशन अब आप डिफरेंट डिफिनीशन कर चुके हैं। देखिए ये रेंज आ गया। अब अगर आप इसके रेंज को देखिए, रेंज का हर एक एलिमेंट यहाँ पे ए के साथ हिस्सा ले रहा है 1 टाइम्स। देखिए इसका एक रिश्ता है जी, इसका भी इसके साथ क्या है 1 टाइम रिलेट हो रहा है, तो ये भी किसकी एग्जांपल होगी 1 1 की। अब देखिए एक और टॉपिक आ रहा है इस स्लाइड के ऊपर। अब हमने क्या करना है, ग्राफ थ्रू हमने बताना है कि क्या ये एक फंक्शन है, सॉरी 1 1 है या नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ये ग्राफ मैं ले रहा हूँ, मैं ग्राफ इसको यहाँ पे उठा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह ग्राफ बन रहा है। अगर इसके मुतालिक पूछा जाए कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आप डिफरेंट हॉरिजॉन्टल ड्रा करोगे। देखिए डिफरेंट जितने आप हॉरिजॉन्टल ड्रा कर रहे हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देख सकते हैं कि वो इस ग्राफ को 1 पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को 1 पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हो तो वो हमेशा क्या बनता है 1 1 फंक्शन बनता है। तो ये आपको यही कहता है, यानी जब भी आपने किसी ग्राफ को चेक करना हो कि क्या वो 1 1 है या नहीं है, तब आपने उसके ऊपर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, फिर आपने ऑब्जर्व करना है। अगर वो 1 पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा 1 1 होगा। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, इसको हम ड्रा कर सकते हैं इसी पेज के ऊपर। कुछ इस तरह से ग्राफ है। अगर मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूँ, आप देख सकते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल कितने पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कितने पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में है, 2 पॉइंट में। सो दिस ग्राफ इज़ नॉट 1 1 1 फंक्शन। ये ग्राफ 1 1 फंक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स के ऊपर। अब देखिए आपके सामने एक और स्लाइड आ रहा है। इस स्लाइड को हम डायग्राम, पहले इसी एग्जांपल को डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। इसी स्लाइड को देखिए, अगर आप अपने रिज़ल्ट देखें, ये आपका ए बना, ये आपका ए बना, ये आपका बी बना। ए में क्या है ए बी सी डी बिल्कुल, और दूसरे में क्या है 1 2 3 4 5। रिलेशन देखे, ए के साथ 4 आ गया, ए के साथ 4 कांटेक्ट में है, बी के साथ 5 कांटेक्ट में है, सी के साथ 1 कांटेक्ट में है, और डी के साथ कौन कांटेक्ट में है 3 में है। ये अब अगर आप इस रिलेशन को देखें, मैं इसी की बात कर रहा हूँ इस स्लाइड के ऊपर, ये 1 1 है। एफ एस या एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ 1 1 फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों 1 1 है, तो इसके मुतालिक आते हैं जी। अब देखें, अगर आप देखें बी का जो रेंज है, बी में रेंज क्या क्या आ गया, रेंज की एलिमेंट आ गया 1 3, क्योंकि 1 भी हिस्सा ले रहा है, 3 भी हिस्सा ले रहा है, 4 भी हिस्सा ले रहा है, 5 भी हिस्सा ले रहा है, 2 हिस्सा ले रहा है, इससे हमें कोई गरज नहीं। लेकिन जितने रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में आप जितनी एलिमेंट आ रहे हैं, वो एक ही एलिमेंट के साथ 1 टाइम कांटेक्ट में है। देखिए 4 के साथ ए 1 टाइम कांटेक्ट, 4 से दूसरा कोई लाइन नहीं निकला, 5 से भी कोई दूसरा लाइन नहीं निकला है, 3 से भी कोई दूसरा लाइन निकले। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये क्या है 1 1 फंक्शन है। अब आपको मैं एक मैथमेटिकल रिजल्ट बताता हूँ। जब आपको एक फंक्शन दिया जाए, मैथमेटिकली आप फंक्शन को किस तरह प्रूव करोगे 1 1 को। मैथमेटिकली मैं आपको अब बता रहा हूँ। मैथमेटिकली
देखिए मैथमेटिकली आप क्या करोगे कि x1 और x2 डोमेन सेट से लोगे जो कि A है, फिर आप इमेजेस को इक्वल करोगे, ठीक हो गया। आपने टारगेट ज़हन में क्या लेके आना है कि आपके साथ x1 किसके साथ इक्वल आना चाहिए, x2 के साथ, तब आप कह सकते हो कि ये क्या बन रहा है, 1 1 बन रहा है। अब अगर मैं इसी स्लाइड के ऊपर आ जाऊँ, इस स्लाइड के ऊपर अब आ रहे हैं, अब आपके साथ एग्जाम्पल क्या है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का रिलेशन क्या है, 3x माइनस 5 इज 1 1, यानी इंजेक्टिव। इसके मुतालिक कहते हैं कि क्या ये 1 1 भी, ये 1 1 यानी इंजेक्टिव है। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा रिजल्ट बताया, एक्स का को बिलोंग कर रहा है जी को। इसके लिए आसान सा प्रूफ है, हम जी के दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2। कहाँ से लेंगे, जी से। फिर इसको आप फंक्शन में पुट करोगे तो यहाँ पे x की जगह ये 3x1 माइनस 5, फिर आप x2 की भी पुट करोगे 3x2 माइनस 5, फिर दोनों को इक्वल करोगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 गुड। अब आपके जहन में टारगेट क्या चल रहा है कि x1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2। इसकी वैल्यू क्या है, 3x1 माइनस 5, दूसरी की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2। इसको उधर शिफ्ट कर दो, 3x माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5 प्लस 5, ये और ये कैंसिल, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, तो x1 की वैल्यू किसके साथ इक्वल आ गई, x2 के। हैंस इट इज़ 1 1, हैंस इट इज़ 1 1, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ओके प्रॉब्लम। अब हमने इसी स्लाइड में ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है। तो ये देखिए एग्ज़ाम्पल 2, कहते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आपको एग्ज़ाम्पल 2 क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। कहते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब देखिए 1 1 फंक्शन के लिए मैंने सिंपल तरीका बताया है। x कहाँ से लोगे, x z से लोगे, x बिलोंग टू c। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि इससे दो एलिमेंट लोगे, x1 और x2 बिलोंग टू z होगा। ओके यहाँ तक सिंपल। फिर आपने इसको एफ ऑफ x1 को इक्वल करना है एफ ऑफ x2 के साथ, बिल्कुल। इधर अगर x1 पुट कर दे तो x1 का स्क्वायर, उधर x2 पुट कर दे तो x2 का स्क्वायर। फिर आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। देखिए हमने क्या कहा था कि हमारे जहन में टारगेट क्या होगा कि x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। यहाँ पे तो प्लस माइनस के साथ इक्वल आ रहा है, हैंस इट इज़ नॉट। ये तो कॉमन सेंस भी है कि एक वैल्यू किस तरह दो वैल्यू के बराबर हो सकती है। हैंस इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 है एक स्लाइड के ऊपर। एग्जांपल 3, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब, इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है। अगर x को मैं ले लूँ, ये 1 1 फंक्शन है। अब इसको प्रॉपर साबित करेंगे कि किस तरह 1 1 है। देखिए आपने x1 और x2 बिलोंग टू z लेने हैं। जब आपने क्या करना है, एफ ऑफ x1 को इक्वल करना है एफ ऑफ x2 के साथ, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू x1 का क्यूब, दूसरी की वैल्यू x2 का क्यूब। फिर आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है, 1/3, इस साइड का भी दूसरे साइड का भी, तो ये और 3 3 कैंसिल, ये 3 3, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो बिल्कुल ये ठीक कहते हैं, हैंस इट इज़ 1 1 फंक्शन, हैंस इट इज़ 1 1 फंक्शन। ये क्या बन रहा है, 1 1 फंक्शन बिल्कुल बन रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल 4, देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स के ऊपर n माइनस एक्स, n की वैल्यू आप क्या रखोगे, ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने चूज़ किया। तो अगर मैं
ज़ीरो दे दूँ इसको तो ये 0 पावर 2 माइनस ज़ीरो, यहाँ पे n की जगह 2 पुट होगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा माइनस ज़ीरो, इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। 1 के ऊपर तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसके रिज़ल्ट भी 0 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो देखिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, तो इससे रिज़ल्ट आता है 2 बिल्कुल। तो अगर 2 का स्क्वायर देखें तो एफ ऑफ 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इससे 2 आता है। एफ ऑफ माइनस 2 का रिज़ल्ट आएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2, इससे रिज़ल्ट आता है 6। अब अगर आप देखें तो ये 1 इसके लिए मैं आसान सा भी प्रूफ कर सकता था, लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, वी नो दैट 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, दीज आर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर सेट एंड बोथ वैल्यूज़ प्रोड्यूस द सेम रिज़ल्ट। देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आप 0 का रिज़ल्ट देखें, अगर आप 0 का रिज़ल्ट देखें, अगर आप 1 का रिज़ल्ट देखें, ये कहते हैं ना ये दो डिफरेंट वैल्यू हैं, लेकिन अगर आप इनका रिज़ल्ट देखें दोनों का, इसका रिज़ल्ट भी 0 है, इसका रिज़ल्ट भी 0 है, लेकिन हमने क्या कहा था कि इस साइड पे रेंज का यहाँ पे कनेक्ट होगा लेकिन 1 टाइम्स किसी एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे रेंज कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट में हो रहा है, 2 एलिमेंट के साथ, तो इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं है।